नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु परियार। आज हम यहाँ पर आए हैं शस्त्रों के बारे में जानकारी को लेकर। जैसे अभी कई शस्त्र पर कई तरह के इतिहास जानने को मिल रहे हैं और पुराने से पुराने इतिहासकार पुराने से पुराने शस्त्र कारीगरों को लेकर अपने अपने माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराना चाहते हैं कि कौन से कारीगर किस तरह के शस्त्र बनाते थे और उनका क्या दर्जा होता था और वो मूल कहाँ से होते थे। तो हम अभी उदयपुर में हैं, जहाँ पर हमारे साथ में आप देख सकते हैं कि धार लगाते हुए जो कारीगर दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में जानेंगे हम, और किस तरह से वो शस्त्र बनाते हैं और उनके पूर्वजों के द्वारा किस तरह से शस्त्र बनाए जाते थे। तो सर नमस्कार, हम चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो नाम जानना चाहेंगे। मैं दिलीप कुमार चिखलीकर, पिता बद्रीलाल जी चिखलीकर, भिंडर वाले। तो सर ये जो शस्त्रों में किस तरह के शस्त्र बनाए जाते थे उसके बारे में हम चैनल के माध्यम से जानकारी दें। देखो, शस्त्र में ऐसा है, पुराने समय में आते थे फौलाद के बट। फौलाद के बट आते थे, वो ईरान से आते थे। और ईरान से उस समय आते थे तो बट पत्थर के आकार के होते थे, गोल, और नीचे से चपटे होते थे। तो ये मेरे पास इसका एक ये सैंपल बड़ा है, ये छोटा है, ऐसे बड़े आते थे। इस तरह के बड़े बट आते थे, ये फौलाद के। ये फौलाद के तो देख सकते हैं, ये इसे फौलाद कहा जाते थे और ऐसे बट आते थे जी। तो इसका क्या कारण जी? इन बट की तलवारें बनती थी। इन बट की तलवार, इन्हीं बट की, फौलाद की, ये फौलाद का होता था और ये ईरान से आता था, हिंदुस्तान में नहीं होता था। जी जी, ईरान से आता था। और इसकी तलवारें तो फौलाद की तलवार कौन लेके आते थे? ये बाहर से व्यापारी लाते थे। व्यापारी लाते थे, यहाँ से खरीदते थे। फिर ये और हमारे समाज वाले बहुत से खरीद के और तलवारें बनाते थे। लेकिन हम जो बिल्डर के, जो हमारी विशेषता ये थी, इन बट का हम टुकड़े करके, इसको पट्टी बना के इसके टुकड़े करके और लेरिया तलवार बनाते थे जी। तो लेरिया तलवार एक ब्लैक एक वाइट, एक ब्लैक एक वाइट, उस तरह की होती तो, और वो बिना वेल्डिंग के जॉइंट करते थे। ये हमारे दादाजी, हमारे परदादा बिल्डर में यही काम करते थे। और वो इतनी फेमस थी लेरिया तलवार के हमारे मेवाड़ की खास पहचान बन गई वो तलवार। तो दरबार के जितने भी मेहमान आते थे, राणा साहब, महाराणा साहब के, कैमरे की तरफ बोल के थोड़ा सा बताएंगे ताकि। महाराणा साहब के जितने भी मेहमान बाहर के आते थे तो वो पहले ही इतला कर देते थे आपके फला रियासत से हमारे इतने मेहमान आ रहे हैं, आपको इतनी तलवारें बनानी है। तो ये फौलाद की तलवार की लेरिया तलवार, और उसके अंदर ये हाथी शहर की मूठ। ये जो मूठ है हाथी शहर की, ये सिर्फ भिंडर की पहचान है। इस मूठ को सिर्फ भिंडर में हमारे दादा परदादा भाई बनाते थे। तो इस मूठ को बना के इसके ऊपर सोने की कार्विंग होती थी और इसके अंदर लेरिया तलवार लगती थी। तो वो लेरिया तलवार मेवाड़ रियासत की पहचान थी। तो वो जो मेहमान आते थे उनको ये गिफ्ट में देते। दरबार महाराणा साहब के, ये हमारे मेवाड़ की खास पहचान है, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं बनती है भिंडर के अलावा। तो मेवाड़ में जो आप कह रहे हैं कि भिंडर से, तो भिंडर में कितनी तरह की तलवारें बनती थी उसके बारे में जानते हैं। भिंडर में तलवार तो लेरिया तलवार फेमस थी, कत्ती भी बनती थी, सीधी जो होती थी कत्ती बनती थी, फौलाद की तलवारें भी बनती थी। और ये जो मूठ है ना, इस मूठ के अलावा ये तो हाथी शहर की है, ये तो खास पहचान रखती थी हाथी शहर। इसके अलावा घोड़े की बनती थी, मिट्टू की बनती थी, और मेंढा का मुंह हस्दे की बनती थी, मगर की बनती थी, मच्छी वाली। ये सब भिंडर की पहचान थी मूठों की। कटोरी वाली भी बनती थी उसमें। उदयपुर में कितने समय पहले आप यहाँ पर आए हैं और भिंडर में कितने समय तक आपने वहाँ पर? जो भिंडर का तो हमारे ये पुरखों का जो खानदानी वो वहीं था, लेकिन उदयपुर में आए हमें यह समझ लो कम से कम 200-250 साल हमारे को हो गए। 200 साल दरबार ने, क्योंकि वो वहाँ से तलवारें मंगाते थे तो यहाँ मेहमान को देने के लिए आने जाना होता था। तो फिर उन्होंने हमें यहाँ उदयपुर में बुला लिया और यही बता दिया हमें। तो घंटाघर में ही हम यही रहने लगे थे। तो पर्टिकुलर कोई नाम बता सकते हैं कि ये इतने साल पहले यहाँ पर आकर तलवारें बनाया करते थे? देखो, मेरे पिताजी थे बद्रीलाल जी, बद्रीलाल जी के पिताजी थे उदयलाल जी और मोहनलाल जी, दोनों भाई थे। उदयलाल जी, मोहनलाल जी और रतनलाल जी, 3 भाई थे, जिसमें उदयलाल जी और मोहनलाल जी ये खानदानी काम करते थे। रतनलाल जी बाहर चले गए, उन्होंने करते थे वो, तो ये हमारा खानदानी धंधा ही। लेकिन उन्होंने हथियारों में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। उदयलाल जी और मोहनलाल जी ने हथियारों में इंटरेस्ट लेके
इस कला को उन्होंने आगे बढ़ाते रहे। और फिर मेरे पिताजी ने इसको नहीं किया, करते थे वो भी काम, लेकिन इतना उसको आगे नहीं बढ़ाया। आज मैं इस कला को लेके चल रहा हूँ। जो काम 50 साल पहले बंद हो गया वो भी मैं आज कर रहा हूँ। तेंचा, तैतुल्ला, जरनसा, सब तरह के काम मैं कर रहा हूँ। इनके ऊपर तेंचा और तैतुल्ला काम होता था। तो लोहे के अंदर खुदाई करके और उसको सोना और चांदी अंदर फिट किया जाता था, फिर उसके ऊपर कार्विंग की जाती थी। वो काम अभी बहुत दुर्लभ है, म्यूजियम में पड़ा हुआ है, लेकिन आज भी उसके कारीगर हैं। कुछ कारीगर करते हैं, जो क्वालिटी वाला काम होता है वो कम हो रहा है, लेकिन हो रहा है आज भी। ऐसा हो रहा बिल्डर है। में किस नाम से आपको संबोधित किया जाता है? हमें आज उदयपुर में भिंडर वाले के नाम से संबोधित किया जाता है। भिंडर वाले के नाम से ही हमें उदयपुर में हमारी पहचान है। आज उदयपुर में हमारी भिंडर वाले के नाम से ही पहचान है कि कौन है, कि भिंडर वाले है। दिलीप कुमार भिंडर वाले, बद्रीलाल जी भिंडर वाले, उदयलाल जी भिंडर वाले, उनके नाम से ही हमें पहचान मिली हुई है।